बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। आजकल हम देख रहे हैं पूरे संसार में माइनॉरिटी की मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि जो नेगेटिवता है, जो नकारात्मकता है, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सकारात्मकता या पॉजिटिविटी जो है वो कम होती जा रही है। और ये दुनिया, ये संसार, ये ब्रह्मांड की रचना जो हुई है उसमें नकारात्मकता सकारात्मकता दोनों का समावेश और एक तीसरा जो होता है जिसको न्यूटन कहते हैं, यानी इस प्रकार से प्लस माइनस और इक्वल टू, ये तीनों मिलकर के एक जो है बराबर का, जैसे प्लस माइनस बराबर जो आता है उसको दुनिया कहते हैं। तो ये तीन को फिर दो भागों में विभाग किया है। दो में मुख्य हैं न्यूटन और जो है पॉजिटिव, यानी कि नकारात्मकता और सकारात्मकता, और बीच में जो जोड़ने का काम करता है उसको माया कहते हैं। और ये जोड़ने का काम जो है सभी इस दुनिया का निर्माण होता है। इसके बाद से दुनिया के निर्माण में जो नकारात्मकता सकारात्मकता, जब वो सकारात्मकता अच्छापन जो बढ़ता है तो उसको सतयुग ये कहते हैं। थोड़ा जो है सकारात्मकता की पूर्णता होती है उस समय, और जब वो सकारात्मकता थोड़ी कम होती जाती है तो युग परिवर्तन होते हैं। और इसमें सतयुग के बाद में जो आता है वो त्रेता है। त्रेता में थोड़ा कम हो जाती है सकारात्मकता और नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसके बाद में द्वापर आता है, इसमें और ज़्यादा जो है नकारात्मकता बढ़ती है और सकारात्मकता कम होती है। इसके बाद में कलयुग का जो समय चल रहा है इसमें और भी सकारात्मकता कम होती जा रही है, नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। जब नकारात्मकता अपने पूर्ण रूप में व्याप्त हो जाएगी, सब में व्याप्त हो जाएगी, तभी ये जो है पुनः उसका जो है विलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा सृष्टि का। तो इस प्रकार से या इसके बाद में पुनः सकारात्मकता बढ़ने लगी और सतयुग आने लगेगा। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये जो है एक मनमंत्र में जो है बहुत सारे जो है संवत होते हैं, संवत्सर होते हैं। तो एक 28वां मनमंत्र ये चल रहा है। इसमें जो 28 बार जो है सतयुग द्वापर चारों युग निकल चुके हैं। ये चौथा युग चल रहा है, इसमें 3 युग निकल चुके हैं। तो नकारात्मकता जो है बढ़ती जा रही है। अब इसको जो है दूर इसके होने से व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का जो है चरित्र, जो उसका जो है यह शारीरिक कर्म, वाणी का कर्म और मन का कर्म तीनों ही जो है प्रभावित होते हैं। इसलिए जो है अपने घर में परेशानी बढ़ती हैं, सब लोग परेशान होते जा रहे हैं। और परेशानी को दूर करने के लिए, यानी नकारात्मकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय हम आज आपको बताएंगे, जिनको करके आप अपनी जो परेशानियों को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और अपने जो है शुभ विचार, शुभ परिणाम प्राप्त करके सुखमय जीवन बिता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार से, ये उपाय करके हम अपने सकारात्मक को बढ़ाएंगे, नकारात्मक को दूर करेंगे। ज्योतिष के अनुसार नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। कपूर का प्रयोग जरूर करें। कपूर से जो है अनेक तरह की सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता घर से दूर होती है। इस प्रकार से अन्न दान में सबके अन्न दान अवश्य करना चाहिए। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डाल करके वो जो है प्रवेश द्वार पर रखें। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में बरकत आती है। इस प्रकार से दूध के छींटे लगाएं, जो है ठंडे दूध के, और जो गाय को रोटी रोज़ाना खिलाएं। रोटी पर गुड़ रख कर के दें और उसमें सरसों का तेल लगाएं, सुख समृद्धि आती है। शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। नंबर 3, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और सुबह के पलंग के नीचे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। खासकर ईशान या उत्तर दिशा वायव्य कोण को हमेशा खाली रखें। बाथरूम हमेशा जो है साफ सुथरा सूखा रखें। भोजन की थाली हमेशा जो है आप साफ करें। और इस प्रकार से थाली में कभी झूठा बहुत ज़्यादा न छोड़ें। और आपको जो है किचन या पलंग के नीचे जो है किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए।
घर में अगर पूजा घर नहीं है तो लाल किताब के अनुसार पूजा घर बनवाएं और वहाँ बैठ कर के चाहे 2 ही मिनट करें या पूजा अवश्य करें। इस प्रकार से आपको अगर जो किसी भी कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर जो है इस तरह पर होना चाहिए, इसका निश्चय आप कर सकते हैं। उसका मुँह आमने सामने कोण में न लगाएं। जिस प्रकार से पूरी आशंका रहती है, तिजोरी में हल्की कुछ गांठ पीली हल्दी की कुछ गांठ जो है बांध करके रखें या कौड़ी रखें। इस प्रकार इतनी शीशी अगरबत्ती सुगंधी वस्तुएं भगवान को चढ़ाएं, थोड़ा सा जो है उनको लगाएं और अपने लगाएं। माँ लक्ष्मी और कुबेर देवी की कृपा पाने के लिए पर्स में 3 सिक्के जो किसी में बांध करके लाल कपड़े में रखें तो आपके लिए शुभदायक होगा। चांदी का सिक्का माँ के चरणों में रखें, लक्ष्मी जी के में। इसके बाद में आप एक मछली रख सकते हैं, एक कछुआ जो आता है उसको रख सकते हैं। और ये जो है आपको स्वास्तिक आप जो है दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक जरूर बनाएं, हल्दी से बनाएं और उनको जो है पूजन करें। पीपल में देवताओं का आवास होता है, पीपल को शनिवार को ही आप छुएं, उनका जो है छू करके उसकी जड़ में गुड़ डालें, जल डालें और उसकी 7 परिक्रमा करें। इस प्रकार से जो है परिक्रमा करके आप घर आएँ। ऐसा जो है शनिवार को हर शनिवार को करें। शाम के समय अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं, इसमें ये खाना पीना जो है अब किसी को अभद्र बोलना जो इसलिए बंद सुविधायक नहीं होता है। चौखट पर खड़े होकर उपयुक्त नियम का पालन न करने से जो है संकटों में जो वृद्धि होती है। नंबर 10, घर की स्त्रियों का सम्मान करें, दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं, शर्ट पैंट को जो है लटका के रखना, दांतों को अच्छे से साफ न करना और इस प्रकार से आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें, नाखून बाल जो है न बढ़ा कर रखें और इनको जो है शुभ दिनों में ही काटें, जो दिन बताए हैं, बाकी दिनों में नहीं काटें। इस प्रकार से ऐसा करने से आप जो है एक कलश भर कर के उसमें जो है कुछ पत्ते डालकर उसके ऊपर नारियल रख करके ये आप जो अपने ईशान कोण में या अपने पूजा स्थल पर जो है स्थापित करें, कर सकते हैं। और उसमें जो है समय समय पर जल भरते रहें और उसमें से जल लेकर के घर में छिड़कते रहें तो आप जो है इसमें सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। एक शंख जो है पूजा घर में अवश्य रखें, उसको जो है लाल कपड़े में लपेट कर रखें और उसमें जो है पूजा करते समय जल भर कर के उसमें रख लें। पूजा पाठ करने के बाद में उस जल को चांदी के बर्तन में या किसी भी अन्य बर्तन में लेकर के, जिसमें लोहे का बर्तन ना हो, तांबे का या जो है पीतल का हो, ऐसे बर्तन में लेकर के फिर घर में आप जो है छिड़कें और छिड़कते समय ओम वक्रतुंडाय हुम ऐसा बोलते हुए घर में छिड़कते हैं तो आपकी उसमें सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। और कपूर से आरती भगवान की करके उस आरती को घर में घुमाएं। आरती को पहले 3 बार जल से शीतलीकरण करें, जल उसके चारों तरफ छिड़क करके इसके बाद घुमाएं। दोनों समय अगर कपूर से आरती आपके घर में होती है सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। इस प्रकार से आप नहाने के जल में भी शंख डाल करके नहा सकते हैं, थोड़ा हल्दी डाल करके नहाएं, थोड़ा सा उसमें गंगा जल या गौमूत्र डाल करके नहाएं। ऐसा करने से सकारात्मकता बढ़ेगी। इस प्रकार से जो है सकारात्मकता जब बढ़ेगी तो सुखों की प्राप्ति होगी, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी जुर्बानी होगी और शरीर से अच्छे कर्म होंगे और उसका प्रतिफल जब मिलेगा तो सुखदायक होगा। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें। समय आपके लिए अनुकूल होगा, सुखदायक होगा। और हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी श्री शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। और जब सबके लिए मंगल कामना करते हुए लेते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री